मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल पीक की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई को दिखाया जाता है। उसके सामने से हुमियर और उसकी बड़ी बहन किसी चीज को ढूंढते हुए यांग काई की ओर ही आ रही थी, पर वे सभी अपने सामने यांग काई को देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सबसे पहले यांग काई सिस्टर जिन को ग्रीट करते हुए कहता है बस ऐसे ही। ये सुनते ही सिस्टर जिन को भी कुछ डाउट होती है और वो यांग काई को चेक करते हुए कहती है, क्या तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? किसी चीज को ढूंढते अक्सर हम यहाँ पे आए, शायद से वो चीज यकीनन तुम्हें मिला होगा। अगर तुम्हें मिला तो प्लीज तुम मुझे ये दे दो। असल में वो उसी ट्रेजर को ही ढूंढ रही थी जो थोड़ी देर पहले यांग काई को मिला था। वो ट्रेजर काफी ज्यादा डरते हुए यांग काई के पीछे छुपने लगती है। यह चीज देखने के बाद सिस्टर जिन भी कहती है कि हम इसी चीज को ही ढूंढ रहे थे। आप अगर ये तुम्हारे पास मौजूद है तो तुम प्लीज इसे हमें दे दो। हम काफी समय से इसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे, पर वो ट्रेजर तो यांग काई को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। यह देखने की बाद यांग काई कहता है, सिस्टर प्लीज आप इस ट्रेजर को छोड़ दीजिए। सिस्टर जिन गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? हम इतनी आसानी से इसे छोड़ते? ये ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर है। अगर कोई कल्टीवेटर इस ट्रेजर को ऑब्जर्व कर ले तो उसकी कल्टीवेशन काफी हद तक आगे बढ़ सकता है, और तुम्हारे जैसा बेकार कल्टीवेटर तो इसे लेने की लायक भी नहीं है। तुम्हारे पास इसे मैं बेकार नहीं कर सकता। पर वो जैसे ही यांग काई की कल्टीवेशन को ध्यान से देखती है, वो तो पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी। लास्ट टाइम जब वो यांग काई से मिली थी, यांग काई की कल्टीवेशन तो काफी लो था, पर ऐसे ही 6 महीने के अंदर अंदर ही उसकी कल्टीवेशन यहाँ तक पहुँच गया, जो कि किसी भी कल्टीवेटर के लिए 1 साल से भी ज्यादा टाइम लग सकता था। वो यांग काई से कहती है, बच्चे तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो टैलेंट मौजूद है। इसके बाद उसकी छोटी बहन कहने लगती है, यानी कि हुमियर, सिस्टर मुझे लगता है कि इस ट्रेजर को यांग काई के ऊपर ही सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेजर यांग काई के साथ मानो रहना चाहती हो। यांग काई भी उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर प्लीज आप इस ट्रेजर को भूल जाइए मेरी खातिर। इस तरीके की ट्रेजर के अंदर अपनी ही कॉन्शियसनेस मौजूद होते हैं, इस वजह से शायद से यह ट्रेजर मेरे साथ रहना चाहता है, पर मैं आपकी ये मेहनत ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकता। इसके बदले में मैं आपको कुछ और ट्रेजर भी दे सकता हूँ। क्या आप इसमें एग्री हो? ये सुनने की बात तो सीनियर सिस्टर भी इसके लिए एग्री हो गई होती है। यांग काई उन दोनों को उस केप की ओर ले जाने लगता है, जिसके अंदर पहले से ही काफी सारे ट्रेजर्स पड़ा था। आर्द्रीमैन यानी कि ओसोल कहते हैं, मास्टर क्या ऐसे ही ऐसे सारी ट्रेजर्स को इन दोनों लड़कियों को दे दोगे? मेरी कहना मानो तो इन दोनों को मारते हुए उस सीक्रेट टेक्निक को आप प्रैक्टिस कर लो। यांग काई गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी सोच के साथ साथ तुम ही घटिया इंसान हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि केप के अंदर इन लोगों से रिलेटेड कोई टेक्निक मिल सकता है जो कि ये सभी प्रैक्टिस कर पाए? ओसोल कहते हैं, हाँ मास्टर कुछ ऐसा है। केप की स्टोन के अंदर एक ऐसी इनहेरिटेंस मौजूद है जिसे कि मैंने भी समझ नहीं पाया था। मुझे लगता है कि शायद से ये दोनों समझ पाए और वे सभी तुरंत ही वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। सीनियर सिस्टर जिन यांग काई से कहती है, क्या तुम यहाँ पे हमें इस हड्डी के ढांचे को देखने के लिए लाए हो? पर यांग काई उस स्टोन प्लेटफॉर्म की ओर इशारा करते हुए कहता है, इस तरफ आओ। जैसे ही हुमियर और उसकी बड़ी बहन उस स्टोन टैबलेट के पास जाती है, उसे देखते हुए वे कहती है, यहाँ पे तो कुछ भी मौजूद नहीं है। पर जैसे ही वो और ज्यादा ध्यान से देखने की कोशिश करती है, वहाँ पे एक सीक्रेट टेक्निक होती है, यानी कि यही था यहाँ की इनहेरिटेंस। और वो जो इनहेरिटेंस था तुरंत ही उन दोनों की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जहाँ पे कि दोनों ही तुरंत ही कल्टीवेशन स्टेज में बैठ गए होते हैं। उन दोनों की एनर्जी ही एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहा था। इसकी कल्टीवेशन को देखकर यांग काई कहता है, लगता है ये दोनों टेक्निक ही इन लोगों के लिए ही बना है। इस टेक्निक की वजह से इन दोनों की जो कल्टीवेशन है वो लगभग सेम लेवल पर पहुंच चुका है। पर मुझे लगता है इस टेक्निक के अंदर और भी कई सारे बेनिफिट्स मौजूद है। पर तभी उन दोनों की जो कल्टीवेशन होता है वो भी कंप्लीट हो चुका होता है। इतनी रेयर इनहेरिटेंस की वजह से वो दोनों ही यांग काई को थैंक्स करने लगती है। यांग काई पूछती है, तुम दोनों की नई एबिलिटीज आखिरकार क्या हो सकती है? ये सुनते ही दोनों ही यांग काई के ऊपर अटैक कर देता है। यांग काई भी उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ही काफी इजीली अपनी जो अटैक की पोजीशन है उन्हें चेंज कर रहा था। ये देखने की बाद यांग काई भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो कहता है, बस करो इतना ही काफी है। यांग काई कहता है, ये टेक्निक तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इतनी पावरफुल होने की उम्मीद नहीं था। सच तो ये है कि यहाँ पे इस अटैक के अंदर यांग काई की भी फटके चार हो चुका था। इसके बाद हुमियर कहती है, ये टेक्निक तो सही में हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। इसके लिए यांग काई मैं तुम्हें फिर से एक बार थैंक्स करना चाहती हूँ। इसमें सिस्टर जिन को कुछ अजीब सा महसूस होती है और वो सिस्टर के साथ कुछ दूर आकर कहने लगती है, सिस्टर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को पूरी
तरीके से समझ पा रही हूँ, यानी कि समझ सकती हूँ कि मैं तुम्हारे दिमाग को ही पढ़ पा रही हूँ। क्या तुम यांग काई को पसंद करते हो? यह सुनने की बात हुमियर भी काफी शर्माते हुए कहती है, बड़ी बहन क्या आप हमेशा ही मुझे इस तरीके से चिढ़ाते रहते हैं? पर मुझे भी यह पता है कि यांग काई के लिए आप किस तरीके की फीलिंग रखते हैं। इस बातों से तो वो दोनों भी काफी हैरान होते हुए कहते हैं, शायद से इस इनहेरिटेंस की वजह से हम एक दूसरे की फीलिंग्स को सेंस कर पाते हैं। तभी हुमियर अपनी बड़ी बहन की फिर से दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है। इससे तो उसकी बड़ी बहन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। इस बात को लेकर दोनों के अंदर फिर से हाथापाई स्टार्ट हो जाता है। इसे देखने की बात यांग काई भी मान ही मान कहता है, ये दोनों बिल्ली आखिरकार इस तरीके से लड़ क्यों रहा है? ये सभी बातों को काटते हुए यांग काई उन दोनों से पूछता है, क्या तुम लोगों को पता है कि केव के बाहर क्या चल रहा है? क्योंकि मैं काफी टाइम से इसी केव के अंदर हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक पावरफुल बीस्ट का सामना किया था, पता नहीं कि वो बीस्ट अब तक जिंदा भी होंगे या नहीं। ये सुनने की बात सिस्टर जिन कहती है, ज्यादातर वॉरियर्स तो इस इनहेरिटेंस केव की कोर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ जितने भी पावरफुल डिमोनिक बीस्ट होते उनसे फाइट कर रहे हैं। पर ऐसे पावरफुल बीस्ट को तो पहले ही सेक्ट द्वारा हटा दिया जाना चाहिए था, वे ऐसा नहीं कर पाए। हुमियर कहती है, असल में वे सभी इन बीस्टों से इसलिए फाइट कर रहे ताकि बीस्ट द्वारा गार्डेड ट्रेजर्स को हासिल कर पाए। ये सभी बातों को सुनते हुए यांग काई भी कहता है, लगता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। और वे सभी केव से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उन सबको महसूस होता है कि पास ही कहीं पर फाइट हो रहे हैं और वे सभी तुरंत ही वहाँ पे पहुँच गए होते हैं। असल में लिंगजिया पेवेलियन की डिसाइपल्स मिलकर एक पावरफुल डेमोनिक बीस्ट से फाइट कर रहे थे। ज्यादातर लिंगजिया पेवेलियन की जो कमजोर डिसाइपल थे इस बीस्ट से फाइट करते काफी बुरी तरीके से किल हो रहे थे। सिस्टर जिन वहाँ पे मौजूद फेंग जी से पूछती है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? ये सुनने की बात फेंग जी की कहती है, लिंगजिया पेवेलियन की जो सीनियर डिसाइपल होंग चेन ने असल में उसने इस बीस्ट की गार्डेड ट्रेजर को हासिल कर लिया। इसी वजह से शायद से वो लिंगजिया पेवेलियन के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा है। और फिर हम वहाँ पे सुयान को भी देखते हैं जो कि इस बीस्ट से फाइट करने में अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। इसके बाद फेंग जी की होंग चेन से कहता, होंग चेन तुम्हारे पास जो ट्रेजर मौजूद है अगर तुम इसकी बराबर हिस्सा हमें देने के लिए तैयार हो तो शायद से हम इस बीस्ट को किल करने के लिए तुम्हारी हेल्प कर दे। इस बात को सुनने की बात तो होंग चेन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो सीनियर सिस्टर सुयान से कहता है, सीनियर सिस्टर मेरी यकीन मानिए मेरे पास कोई भी ट्रेजर मौजूद नहीं है और न ही मैंने इस बीस्ट की कोई ट्रेजर को चुराया है। सुयान इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर इस डेमोनिक बीस्ट को हराने की कोशिश करता है। पर ये डेमोनिक बीस्ट काफी इजीली उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। एक भाई ने कमेंट किया है कि मेरी वॉइस को चेंज करना चाहिए, आप लोग ही बताओ कि मैं डीप वॉइस के अंदर एक्सप्लेन करूँ या नॉर्मल वॉइस के अंदर। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे।